दोस्तों नमस्कार। फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं सूरज कुमार गुप्ता आप सभी दोस्तों के बीच मीनापुर विधानसभा से मीनापुर के लिए दिल की बात शुरुआत करने में जा रहा हूं। आप लोग कुछ समय को निकाल करके इत्मीनान से जहां भी हो सुनने का कोशिश करेंगे। दोस्त, तुरंत हाल ही में छठ पर्व मनाया गया है। तो एक बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ पर्व हम लोग मनाते हैं और दूसरा पर्व का पहला भाग आज संपन्न हुआ है। एक और भाग बचा हुआ है जो 11 तारीख को मनाया जाएगा। आज 121 विधानसभा का 121 उम्मीदवार का सरताज बक्सा में बंद हो गया। मैं लगातार आप लोगों से मैं जुड़कर मैं बताता रहता हूं, सही जानकारी मैं देता रहता हूं। बहुत सारे लोग हमें अभद्र टिप्पणी भी करते रहते हैं। चूंकि मैं सच बोलता हूं और सच बोलने का नतीजा होता है कि बहुत सारे लोग अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन मैं किसी को मैं जवाब नहीं देता हूं। चूंकि जवाब देना फिलहाल उचित नहीं है। जवाब दिया जाएगा 14 तारीख को शाम में। फिर मैं शाम में 9 बजे मैं लाइव आऊंगा। आज ही मैं घोषणा करता हूं 14 तारीख के शाम 9 बजे फिर मैं लाइव आऊंगा। तो मैं बताऊंगा जिसने मुझे अभद्र बात बोला है मैं बताऊंगा। लेकिन प्यारे भाइयों, मीनापुर विधानसभा के साथियों, मैं सुबह 7 बजे से 13 बूथ पर मैं गया था, अलग अलग बूथ पर, जहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने का उम्मीद नहीं था, वहां मैं गया था। और जितना हो सके, चूंकि हमारे पास हजारों में कस्टमर है मीनापुर विधानसभा में, सारे कस्टमर से मैं जाकर के मैं निवेदन किया कि आप एनडीए को सपोर्ट करें। चूंकि हमारा बिहार मजबूत होगा तब हम मजबूत होंगे। और इसीलिए कुछ विरोधियों पार्टी ने बहुत सारे अभद्र टिप्पणी किए, बहुत सारे बात बोले, लिखते रहते हैं कमेंट में ऐसा ऐसा अभद्र बात जो मैं आपको इस लाइव में नहीं बोल सकता हूं। मैं आपको सबका मैं स्क्रीनशॉट में ले लिया हूं, मैं देखता रहता हूं। लेकिन मैं बताऊं, आप जीत चुके हैं। आप सभी साथियों को मैं अग्रिम शुभकामना में दे रहा हूं, आप जीत चुके हैं। क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार मैं जो बोलता हूं वो खाली नहीं जाता है। क्योंकि मैं कुछ पीछे में ले जाता हूं, 10 साल पीछे, जिस समय तीर छाप और लालटेन छाप दोनों एक साथ थे, एक साथ, और चुनाव हो चुका था। शाम में, जैसे आज चुनाव का शाम है उसी तरीका शाम हुआ, मीनापुर विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ। और हमारे पंचायत के श्री शिवचंद्र प्रसाद जी हैं, वह बैठे थे एक चाय के दुकान पर। बोले मुखिया जी प्रणाम। बोले प्रणाम प्रणाम गुप्ता जी, क्या समाचार। हम कल सर चुनाव तो जीत चुके हैं हम लोग। उस समय श्री मुन्ना जी और प्लस हमारे तीर छाप के सारे उम्मीदवार, सारे कार्यकर्ता साथ में थे। तो माननीय शिवचंद्र प्रसाद जी बोले, जब हम 5,5100 वोट से हम जीत रहे हैं। हम कहे मुखिया जी 5100 से नहीं, 20,000 प्लस से आप जीत रहे हैं, 20,000 प्लस से जीत रहे हैं। तो मुखिया जी हंसने लगे, बोले जे आपको
उतना नॉलेज नहीं है। हम बोले सर मुझे राजनीति के नॉलेज तो नहीं है, लेकिन पकड़ है मीनापुर में। मैं हर जगह में जाता हूं, लोगों से मैं बात करता हूं, और यही हुआ। लमसम 23,000 वोट से मुन्ना यादव जी जीते थे। तो उस समय तीर छाप लालटेन छाप तो एक था। 5 साल मौका मिला विधायक जी को, फिर दूसरा बार विधायक जी को मौका मिला, लेकिन जो उम्मीद हम लोगों के था उस उम्मीद के अनुसार खरा नहीं उतर पाए। और इस बार अलग माहौल था। इस बार जरूरत था बदलाव का, और बदलाव के हिसाब से पूरे मीनापुर का हर वर्ण के लोग एकजुट होकर के और आज अपना मत दिए हैं। हर बूथ पर, ऐसा कोई बूथ नहीं है मीनापुर में जिस बूथ पर वोट नहीं आया है। हां, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन मैं बता दूं पूरे मीनापुर में महदैया पंचायत 1 नंबर में होगा। महदैया पंचायत एक बार लीड कराएगा तो फिर पीछे मुड़ने का नाम नहीं लेगा। सेकंड स्थान होगा मेरा हरका पंचायत का। हरका पंचायत सेकंड स्थान रखेगा। 28 पंचायत का हमारा विधानसभा है और 35 पंचायत का हमारा विधानसभा है और 28 पंचायत का मेरा प्रखंड है, जिसमें 1-2 पंचायत जो है ना क्या बोलते हैं नगर निगम के लेकर के हमारा 2 से 3 पंचायत कट गया है, फिर भी हम मजबूत स्थिति में हैं। तो 7 पंचायत जो हमारे विधायक जी वर्तमान है उधर से भी हम लीड कर रहे हैं। सिर्फ एक मोहम्मदपुर एक गांव है, उस मोहम्मदपुर गांव में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वहां पर कुछ कम सपोर्ट किए हैं। जाकर के मैं कल सर्वेक्षण किया, मैं वहां जाकर के, तो वहां से कुछ कम हमारा वोट आ रहा है। लेकिन मैं बताऊं पिछले चुनाव की बात, तो पिछले चुनाव में आप देखेंगे तो पिछले चुनाव के अनुसार 60,018 वोट हमारे माननीय विधायक जी को आया था, जिसमें एनडीए के साथ जो हमारे तीर छाप के साथ श्री मनोज कुमार कुशवाहा थे, मनोज कुमार कुशवाहा जी के वोट आया था 44,506। कितना वोट आया था? 44,506 वोट आया था। और थर्ड स्थान में हमारे जो अपने कैंडिडेट हैं वह थे 43,496 वोट आया था। टोटल वोट का मैं समीकरण करूं और मैं बताऊं तो टोटल वोट 1,48,020 वोट आया था। मैं बात करूं जीते हुए कैंडिडेट श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना जी का, तो उनके पास 34.7% वोट आया था। और हमारे मनोज कुमार किसान जी के वोट जो आया था वह 25.26% वोट आया था। और जो हमारे अभी वर्तमान कैंडिडेट है मीनापुर के, जो परचम लहराने को तैयार है, आज एनडीए कार्यालय जानकी मार्केट में तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मुंह मीठा कराने के कार्यक्रम किया गया, जिसमें 500 से ऊपर कार्यकर्ता लोग आए थे। सभी लोगों को मुंह मीठा कराया गया। तो मैं बताऊं अजय कुशवाहा जी को 43,496 वोट आया था। ये सारे वोट 1.5 लाख समथिंग 1,48,000 वोट ओनली फॉर 3 कैंडिडेट, ओनली फॉर 3 कैंडिडेट मिलकर के लाए थे। बाकी लमसम मीनापुर विधानसभा 2020 में 1.25 लाख समथिंग वोट आया था, जिसमें 1.5 लाख 3 ही लोग ले लिए थे। सिर्फ त्रिदेव 1.5 लाख समथिंग, और 25,000 में पूरा मीनापुर विधानसभा समेट गया था। इस बार 4 लोगों को ज्यादा वोट आया है, 4 लोगों को, जिसमें 1 नंबर स्थान जो इनका था उनका, प्लस वर्तमान विधायक जो 3 नंबर पर थे उनका, और 4 नंबर पर थे बस्ता छाप, उनको ही वोट आया है। और माला छाप संजीव चौधरी जी थे, उनको ही वोट आया है। तो मैं बताऊं कैलकुलेशन, पिछला बार हमारे श्री मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह हमारे पार्टी एनडीए में थे, इस बार हमारे साथ नहीं है, इस बार गठबंधन के साथ है। लास्ट में
डूबता का तिनका सहारा, 51 सीट का ख्वाब 68 सीट के ख्वाब करते 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 15 सीट पर समिट गए। उसमें भी एक सीट उनका गड़बड़ा गया, चूंकि ऐसे लोगों को सीट मिला जो किसी कारण से उनका नॉमिनेशन नहीं हो पाया। उसके बाद 3 सीट लालटेन और नाव में लड़ाई चला। लास्ट में कुछ सीटों पर नाव छाप के कैंडिडेट को समिट लिया गया और लालटेन की सीट रह गई, तेजस्वी जी का सीट रह गया। तो इनको 11 सीट पर चुनाव लड़ना पड़ा, जिसमें आप देखेंगे तो इनको 11 सीट भी मिला। कारगर सीट 1 से 2 हो सकता है, 2 सीट से ज्यादा उम्मीद नहीं है जो हमारे श्री मुकेश सहनी सनफ मलाह को मिले। ओनली फॉर 2 सीट का उम्मीद है, वो भी मैं अगले लाइव में घोषणा मैं कर दूंगा वो कहां से लीड कर रहे हैं। अभी फिलहाल 11 सीट हमारे मुजफ्फरपुर विधानसभा में है, जिसमें हम 6 सीट को लीड करने जा रहे हैं। 6 अभी फिलहाल वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार एनडीए मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा में 6 पर लीड करने जा रही है। 6 अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार, जो मैं सर्वे किया हूं, सर्वे के अनुसार मैं वो भी बताऊंगा आपको जो किस किस जगह से मैं लीड कर रहा हूं। मीनापुर विधानसभा और कांटी विधानसभा कंफर्म हो गया है। मीनापुर विधानसभा और कांटी विधानसभा कंफर्म हो गया है। यह कहीं रुकने की चीज नहीं है, यह हमारा झंडा लहराना शुरू हो गया है। 14 तारीख का इंतजार है। 14 तारीख के दिन हम ढोल ताशा के साथ, डीजे डांस के साथ पूरा मीनापुर के जनता हम लोग वह कार्यक्रम करेंगे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह है हमारा परचम जीत। अब कितने वोटों से हम लीड कर रहे हैं, कितने वोटों से हम जीत रहे हैं, और लाइव के लास्ट में बताऊंगा आपको एग्जिट पोल। जो यह पोल सूरज कुमार गुप्ता का होगा, सबसे पहले आपको मैं पोल बताऊंगा। इसी लाइव में मैं आपको खोल के मैं रख दूंगा जो कितना वोट से हमारा मीनापुर का धरती का बेटा, जो हर दिल के धड़कन में रहने वाला, हर दुख सुख में सहने वाला, एक फोन पर आने वाला, अपने आप को नेता न समझने वाला, गरीब के मसीहा, गरीब के बेटा, जो आपके सामने कदम से कदम चलने को तैयार है, कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। ये कभी नहीं कह सकता है जब मैं तानाशाह का सरकार में रहता हूं। एक ऐसे लोग हैं जो बात नहीं करते हैं, ऐसे नेता हमारे मीनापुर में है जिसके कार्यकर्ता बेलगाम गाली देते हैं। आज जीते नहीं हैं तब इतना गाली बकते हैं, जब वो जीत जाएंगे तब कितना गाली बकेगा। इतना गाली, अंधाधुन गाली बकते हैं। बहुत सारे लोग हमको कहते हैं कि तुम अजय कुशवाहा का दलाल है, तुम बीजेपी के दलाल है, तुमको कितना पैसा मिला है। तो मैं आपको बताऊं, भगवान के दया से हमारे पास आप लोगों के दुआ से भोजन की दिक्कत नहीं है। तो मैं क्यों मैं किसी से मैं पैसा लूं, मैं किसी के पास क्यों कहूं पैसे के लिए। लेकिन मदद होता है तो मदद खुलेआम करना चाहिए, मदद निस्वार्थ करना चाहिए। आपके पास कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए किसी को मदद करने के लिए। चूंकि आप किसी से पैसा लेंगे तो आप बंध जाएंगे। कभी भी वोट, मतदान जो आप करते हैं, पैसा लेके मतदान नहीं करें। पैसा लेके मतदान करेंगे तो आपको सपोर्ट में खड़ा नहीं होंगे। बहुत सारे तो ऐसे बोले हैं जो आज अजय कुशवाहा जी के लिए आप इतना बल चढ़ करके आप भाग ले रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, बहुत लोगों से आप पंगा ले रहे हैं। क्या आपको श्री अजय कुशवाहा जी आपको साथ देंगे? हम कहिए वो उनका विवेक निर्भर करता है, वो मुझे साथ देंगे कि नहीं साथ देंगे। लेकिन मैंने वादा किया है, उनसे नहीं अपने आप से मैंने वादा किया है कि इस बार मुझे परिवर्तन जरूरी है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, उससे मतलब नहीं है, परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन होकर के रहेगा। और उसका झंडा मैंने गाड़ दिया है। बहुत भारी मतों से विजयी होने जा रही है। 11 विधानसभा है हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, 11 विधानसभा, और 11 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटिंग हमारा मीनापुर में हुआ है। मीनापुर में मैं बताऊं आपको 77% प्लस 77.29% का मतदान हुआ है।
या आज तक के इतिहास में, जब से विधानसभा है आज तक के इतिहास में ऐसा चुनाव नहीं हो पाया। 66, 67, 70 जाते जाते खत्म कहानी होता था। लेकिन मैं बहुत सारे दिल्ली के लोगों को मैं बुलाया हूं फोन करके, भाई छठ पर्व के बुलावे, ये दूसरा पर्व है, तुम आ जाओ, जरूरत पड़े तो 500 1000 रुपया तुम नहीं देखना, जरूरत पड़े तो हम तुमको देंगे, लेकिन तुम दिल्ली से आओ और वोट करो। चाहे वह रानी खैरा के आदमी हो, चाहे गंज बिहार के लोग हो, या चांदपरना के लोग हो, या बंकुल बंगाही के लोग हो, चाहे वह हरका मानसाही के लोग हो, या यशवंत के लोग हो, चाहे वह मदारीपुर कर्ण के लोग हो, या चक्की के लोग हो, या नरमा धोनकी के लोग हो। ये सारे लोग हमारे मीनापुर विधानसभा के लोग हैं। ये सारे जगह में जहां जहां हमारे कार्यकर्ता थे, सब लोगों को मैंने फोन किया हूं, तो भैया आप आइए, और एक एक वोट आपका जरूरत है, एक एक वोट की जरूरी है, क्योंकि हमारा मतदान साधारण नहीं होता है। आपका एक वोट हार जीत में परिवर्तन करता है। और मैं थोड़ा और बैक 10-20 दिन, महीना दिन बैक में ले जाता हूं। हमारे 3 त्रिदेव हमने माना था, 3 त्रिदेव, श्री मनोज कुमार कुशवाहा, श्री अजय कुमार कुशवाहा और श्री पंकज किशोर पप्पू। हम लोगों ने सोचा था तीनों मिल करके हम लोग चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन लास्ट तक हमारे पंकज किशोर पप्पू ने दगा के दगा रह गए, साथ नहीं दिए, खुलकर विरोध किए। वोट से एक दिन पहले लाइव आए और खुलकर विरोध किए। जहां भी अगर इस लाइव में जुड़े होंगे या सुनते होंगे पंकज किशोर पप्पू जी, तो मैं क्षमा चाहता हूं, आपका नाम अभी मैं ले रहा हूं। मैं आपका विरोधी नहीं हूं, लेकिन जरूरत था आपका कदम से कदम मिला के चलने का, क्योंकि आप उस समाज से आते हैं जिस समाज में एकता की जरूरत है। आप उस समाज में आते हैं जिस समाज में आपकी जरूरत है, लेकिन आपने साथ नहीं दिया। लेकिन साथ आपने नहीं दिया, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह रहेगा पंकज किशोर पप्पू सर। हम जीत चुके हैं, लेकिन उस जीत में आप एक और दुल्हा होते। एक दुल्हा हमारे श्री अजय कुमार कुशवाहा जी है, और एक दुल्हा आप भी होते। एक होते सारथी और एक होते कृष्ण, और मजा आता हमारे मीनापुर को। हम लोग बल चढ़ करके हम लोग इस चुनाव को लड़ते। जीत तो हुई है हमारा, लेकिन आपके नहीं रहने के कारण हमारा मार्जिन कम हो गया है, हमारा मार्जिन कम हुआ है। वो मार्जिन मैं बताऊंगा कितना समय। आप लोग लगातार बने रहिए, जब हम इंड करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको जो कितना वोट से हम लीड कर रहे हैं। हमारा एग्जिट पोल क्या कर रहा है। एबीपी न्यूज आज तक बाद में आएगी। आपसे पहले मैं वादा कर चुका हूं, सूरज कुमार गुप्ता सबसे पहले होता है। मैं कोशिश करता हूं जो कोई भी न्यूज अगर फ्लैश हो तो मैं पहले मैं बताने की मैं कोशिश करूं, लेकिन क्या करूं मेरे भाई, हम बंधे हुए हैं, पापी पेट के सवाल है। मैं कहीं जॉब करता हूं। आज रात में मैं इसलिए लाइव आया हूं क्योंकि रात हमारा होता है, मैं दिन के बेच चुका हूं। 9:30 से लेकर के 7 बजे तक मैं किसी कंपनी का पैसा लेता हूं, वो मुझे सैलरी देती है, इसलिए मैं रात में दिन में मैं लाइव जल्दी नहीं आ पाता हूं। मजबूरी है मेरे पास, हम फ्री आदमी नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है आप सभी मीनापुर वासियों के लिए मैं कुछ न कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ न कुछ बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत ध्यान से आप लोग इसमें जुड़े हुए हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मुझे खुशी था, बहुत सारे बाल अभी कमेंट किए थे हमें पर्सनल व्हाट्सएप पर, क्या 9 बजे आप लाइव आएंगे, कि आपका यह फॉल्स बात है। आप फॉल्स तो नहीं बात कर रहे हैं, आप 9 बजे लाइव थोड़े आएंगे, क्योंकि आप नेता थोड़े हैं जब लाइव आइएगा। भाई मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका गरीब के बेटा हूं, आपके साथ कदम से कदम मैं चल के साथ चलने वाला मैं बेटा हूं, मैं आपके साथ रहने वाला बेटा हूं, इसलिए मैं लाइव में आया हूं। और फिर मैं कहता हूं जो हम 14 तारीख के शाम में फिर लाइव आएंगे, और आप जितने भी लाइव में जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग एकदम तिरंगा बांध लीजिए और 14 तारीख की तैयारी कीजिए। 14 तारीख को तैयारी कीजिए। आज ही अगर जुलूस के लिए बैंड पार्टी करना हो कर लीजिए। किसी परिस्थिति में आपको निराश होने की संभावना नहीं मिलेगा। आपको किसी परिस्थिति में आप निराश नहीं होंगे, परिस्थिति चाहे जो हो जाए। मैं बता दूं, 1 नंबर रह गए, 3 नंबर 2 नंबर हो गए, 4 नंबर पर चले गए, और 10 नंबर 3 नंबर पर आ गए। आप लोग कागज कलम निकालिए और नोट कर लीजिए। आप लोग कागज कलम निकालिए और नोट कर लीजिए। बहुत सारे हमारे सहनी समाज के लोग कल लाइव आए थे, हमारे श्री मुकेश सहनी नाव छाप,
सन ऑफ मलाह, और रोने लगे। और रोने लगे। जानते हैं क्या बोले? मैं सहनी समाज के लिए, मैं मलाह समाज के लिए मैं क्या क्या नहीं किया। सारा पैसा हमने लगाया, समय लगाया, और मलाह समाज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या करूं मैं? आंख से आंसू आने लगा उनको। सारे मलाह समाज जहां तक हुआ देखे, और वो लोग नहीं, अपने सुजाति को वोट नहीं किए हैं, और उन्होंने वोट कहां कर दिए हैं? लालटेन को। लेकिन उसे घबराने की बात नहीं है, उसे घबराने की बात नहीं है। चूंकि अजय कुमार कुशवाहा जी को जब 43,000 जब वोट आया था, उसमें सहनी समाज का वोट नहीं था। उसमें मनोज कुमार कुशवाहा जी का वोट पड़ा था एनडीए के पार्टी से, उसमें उनका वोट था। तो क्या उसमें कुशवाहा जी का वोट नहीं था? था। तो क्या सारे लोग एक तरफ वोट करते हैं? नहीं करते हैं। कुशवाहा समाज के वोट 30,000 से ज्यादा नहीं आता है। कुशवाहा समाज के वोट 30,000 से ज्यादा नहीं आता है, और वोट आया था 44,506। तो क्या इस बार निषाद समाज गठबंधन के साथ है, तो क्या निषाद समाज हमें वोट नहीं दिए? दिए हैं। चांद परना के भी सहनी समाज हमें वोट दिए हैं भाई। वहां भी मैं गया था, वहां के भी सहनी समाज से मिलकर मैं आ रहा हूं। चांद परना से मुझे वोट मिला है। कुशवाहा समाज में कुछ मनोज सर के लिए और पंकज किशोर पप्पू के माध्यम से कुछ वोट के मुझे नुकसान हुआ है, कुछ वोट का नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है मुझे। नहीं तो मैं 50,000 वोट से इस बार लीड करते। 50,000 वोट से हम जीतने जा रहे थे, लेकिन दो लोग घबराए, लाइव आकर के वो सपोर्ट नहीं कर सके। इसी कारण थोड़ी परेशानी हुआ है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। 15,000 से ऊपर वोट अनुमान, और संजीव चौधरी भाई साहब प्लस हमारे तेजनारायण सहनी सर को मिलाकर के, दोनों मिलाकर के 20 से 30,000 वोट काटे हैं। 20 से 30,000 दोनों आदमी मिलाकर के। दोनों आदमी की कैलकुलेशन में बता रहा हूं। तेजनारायण सहनी सर और हमारे संजीव चौधरी सर, दोनों आदमी के मिलाकर के 20 से 30,000 वोट कटा है। बाकी वोट फुल बहुमत से हमारा 1 नंबर लीड कर रहा है। पहले ही बताया हूं, जो हमारी विपक्षी पार्टी है सेकंड स्थान पर चले गए। आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा तो 14 तारीख को पता चलेगा, तो आप भी अपना डीजे पैंट पार्टी रखेंगे और मैं अपने तरफ से भी डीजे पैंट पार्टी रखूंगा। मैं आपको किसकी वापसी होगी और किसकी विजय की माला होगी वो तो 14 तारीख तय करेगा, क्योंकि 121 महापुरुष का किस्मत आज बॉक्स में बंद हो गया है। ताला लग चुका है, वो ताला खुलेगा 14 तारीख के मुजफ्फरपुर के धरती पर। और उस दिन बैंड पार्टी के साथ, जितना कॉन्फिडेंस में बात कर रहा हूं आप लोगों के बीच, उतना कॉन्फिडेंस से मीनापुर के नेता बात करने में असमर्थ होंगे। लेकिन मैं असमर्थ नहीं हूं, क्योंकि मैं धरती से मैं काम करता हूं। हर एक मैं घर में जाता हूं, हर एक घर के नजदीक में सुविधा देता हूं, हर एक घर के नजदीक में सुविधा मैं कराता हूं। इस कॉन्फिडेंस में कर रहा हूं। जानते हैं क्यों मैं जीत रहा हूं? जब मिला मैं एक बुजुर्ग मां से, जो हमारे दादी की उम्र के है, कहे दादी प्रणाम, कल के मैं बात बता रहा हूं, केकरा वोट दे भाई? तो हम वोट नमक खा करके, जो हमको नमक देता, अपना बेटा मेरा 2 है, और वह जो है ना हमको नहीं देखता है। और वो जो बेचारा जो है नीतीश कुमार, जो 400 से 1100, हमारा बुढ़उओ के 1100 और हमरो 1100 दिलाई है। 2200 रुपया हमरा हर महीने देवल है। आ हमर जो 2 बेटा है ना, वो पैसा हमरा 1 रुपया ना दे छे। ये बहुत बड़ा फैक्ट पूरे बिहार में पड़ा है। 121 सीट वही पड़ा है, और ये 243 सीट वही पड़ेगा। आज मैं आपको एक घोषणा कर दिया हूं, जब पहली ही चुनाव में, पहले चरण में ही 95 सीट से एनडीए लीड करने जा रही है। लेकिन बहुत सारे लोग मजाक उड़ाए हैं, कहीं कहां से न्यूज आ गया,
बहुत सारे लोग तो अभद्र भद्र बात उस पर लिखे हैं, मैं और लोगों को तकलीफ नहीं हूं उसका मैं स्क्रीनशॉट ले लिया हूं और उस पर से मैं अभद्र गाली को मैं हटा दिया हूं। 95 सीट से पहले भी बैठक में, आज ही पहले चरण में 45 सीट से एनडीए प्लस करने जा रही है। पूरे लोग अलबला गए हैं। आखिर इसको कहां से न्यूज मिलता है? ये कैसे बोल दिया जब 95 सीट से लीड कर रहा है? भैया समझिए परिस्थिति को, लोगों को सुविधा चाहिए। जातीयता अब धीरे धीरे बिहार में खत्म करने की स्थिति में है। एक यादव समाज में एक बच्चे से मैं बात किया, उम्र लमसम 35 साल रहा होगा, 25 साल रहा होगा। मैंने उनसे बात किया, बउआ तू तो यादव समाज के होता हो, वोट तो कबो यादव के करवा हो, तो भैया यादव के हम क्यों वोट करेंगे इससे बताइए। हम अच्छे नेता क्यों नहीं वोट करेंगे? हमारे घर में 4 लेडीज है और 10-10 हजार रुपया, 40 हजार रुपया आया है, और हमारे दादी को और दादा को पैसा 1100 रुपये पेंशन मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है। किस उम्मीद से हम वोट करें इससे बताइए। ठीक है हम यादव परिवार के हैं, अगर यादव परिवार को है और यादव परिवार के यहां मैं गया और वहां पर जा करके इलाज कराया, 500 रुपया का बिल बना, तो हमारा फ्री में इलाज कर देंगे तब ना हम उधर वोट करेंगे। जब हमको पूरा पैसा देना ही है तो हम क्यों नहीं अच्छे व्यक्तित्व को हम जो है ना लीड करेंगे, हम उनको क्यों नहीं वोट देंगे? तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। हम कहें चलिए कम से कम यादव समाज से भी एनडीए को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश सर को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बिहार के हमारे मुखिया, हमारे बिहार के गार्जियन श्री नीतीश कुमार जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 10,000 रुपया लेडीज विभाग में बहुत बड़ा फैक्टर लाया है। 10-10 हजार रुपया जो हर लेडीज को मिला है। और मैं प्रणाम करता हूं जीविका दीदी से। जीविका दीदी भी बिहार के लिए कदम से कदम मिला करके चली है, घर घर जाकर के बताई है 10,000 कौन दिलो है, 10,000 दिलो है कौन। परसों मदारीपुर करने में जीविका दीदी ने कमाल कर दिया। जीविका दीदी का लमसम 50 से 100 महिला एक जगह बैठी हुई थी जीविका दीदी, और बोली वो चुनाव चिन्ह लेकर के 1 नंबर में आपने तीर छाप के वोट देवाई, अजय कुशवाहा जी के वोट देवाई, इहे ना 10,000 रुपया जैसे अपने के देवल ना, तो हाँ दीदी यह 10,000 देवलती ना। तो इसलिए जीविका दीदी भी कमाल किए हैं। मैं सैल्यूट करता हूं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, जो जीविका के माध्यम से हर एक महिला के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दिए हैं। और हमारे एक अच्छे वक्ता बोल गए हैं, जब तक नीतीश कुमार जी का सांस रहेगा तब तक मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा आना शुरू हो जाता है, बहुत सारे लोग उस बाबा को भी नहीं छोड़ते हैं, उनको भी लोग अभद्र टिप्पणी करते हैं। बताइए, मतलब सही बात अगर कहा जाए तो लोगों को दर्द होता है, और खराब बात कहा जाए तो लोग पीठ ठोकता है। सत्य से लोग परेशान हो जाते हैं, सत्य लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तो बहुत समय आप लोगों का मैं ले लिया हूं। अगर आप लोगों के कोई भी चीज अगर पूछना हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को मैं कुछ उस पर डिस्कस करूंगा। राजीव कुशवाहा जी आए हुए हैं, राजीव कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फरमान अली जी आए हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित गुप्ता जी आए हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे कितने वोट से मीनापुर के जनता मालिक के माध्यम से लीड किए हैं। आप लोग कमेंट कीजिए जो कितना वोट से मैं बताऊं, और आप लोगों का डायरी में लिख लीजिए। प्लस होगा लेकिन माइनस नहीं होगा, क्योंकि अगर माइनस और प्लस की बात करना है तो महदैया पंचायत के श्री शिवचंद्र प्रसाद जी से पूछिए। जो मैं कहा था वो प्लस हुआ था, माइनस नहीं हुआ था। हमारे मुखिया जी 5,000 पर घूम रहे थे और हमने कहा था 20,000 प्लस वोट आएगा, और 23,000 वोट से राजीव कुमार यादव जी जीते थे, वर्तमान विधायक जी जीते थे। उस समय लालटेन और प्लस तीर दोनों एक ही साथ थे। वीरेंद्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार इतना तरक्की किया है कि आज भी सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, गरीबी रेखा में। हो सकता है सुभाष जी, मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि आप बहुत अनुभवी लोग हैं, मैं नहीं बता सकता हूं आपको, लेकिन चलिए जो होता है से अच्छा होता है। क्योंकि बिहार को अगर विकास नहीं हुआ है तो याद रखिए, गंज बाजार से मुजफ्फरपुर जाने में 2.5 घंटा लगता था भाई मेरे।
आज 30 मिनट भी नहीं लगता है और गंज बाजार से हम लोग मुजफ्फरपुर चले जाते हैं। उसको जरूर आप याद कीजिए। 125 यूनिट आपके घर में और हमारे घर में जल रहा है। वो हमारे पास अगर 500 रुपया हर महीने बच जाता है तो हमारे लिए सौभाग्य है मेरे भाई। इस चीज को समझिए आप। यह कोई जरूरत नहीं जो हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। और एक कोई जरूरत नहीं है जब हमारे तेजस्वी भाई जी मुख्यमंत्री नहीं है, ये कोई जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है अच्छे शिक्षा का, हमें जरूरत है अच्छे मुखिया का, हमें जरूरत है अच्छे व्यक्तित्व का जो हमें समय समय पर हमारा पेट भर सके। अब बताइए ना, आप ही बताइए। रमेश पांडे जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं इतना वोट से हम जीत रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम आइए। चूंकि संजीव चौधरी जी भी बहुत सारे वोट लाए हैं, इसलिए थोड़ा कम मार्जिन पर आइए। ऐसे मैं एक्यूरेट में बता दूंगा, चूंकि मैं डायरी कलम के साथ में बैठता हूं, ऐसे ही बात मैं ही करता हूं। किस समाज से हमारा कितना वोट आया है, किस बूथ पर कितना वोट आया है, किस समाज से कितना वोट आया है, वो मुझे मालूम है। क्योंकि मैं कैलकुलेशन में बात करता हूं, ऐसे ही बात में मैं नहीं करता हूं। नीरज यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो मैं आगे में बताऊं, क्योंकि आप लोग जितने भी लोग हैं कंटिन्यू बने रहे, ढोल ताशा के साथ होगी। मुजफ्फरपुर से जब सभा निकलेगी तो मीनापुर के हो सकता है 10 बजे का 14 तारीख के रात में वो सभा चलेगा, वो डीजे चलेगा, भर रात जुलूस निकलेगा, भर रात ढोल ताशा होगा मीनापुर में। इस बार इतना बम फूटेगा मीनापुर में जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सुबह का भूला शाम के घर वापस आ जाए तो भूला का भूला नहीं कहते हैं। 10 साल के बाद मीनापुर में वापसी होना है। ऐसे तो इतिहास है मीनापुर का। हिंद केसरी यादव जी 15 साल रहे, हमारे श्री दिनेश प्रसाद जी भी 15 साल रहे, और 10 साल श्री मुन्ना यादव जी रहे। अब बारी है इतिहास दोहराने के नहीं, विकास करने का। क्योंकि हमारा मेन नशा है मीनापुर के चांदपरना पुल, और चांदपरना पुल भी हमें बहुत प्रेरणा दिया है और चांदपरना पुल के कारण बहुत विकास हुआ है। लेकिन सही में हम 30,000 प्लस वोट से जीते, लेकिन पंकज किशोर पप्पू और हमारे मनोज भैया, ये दोनों आदमी अगर साथ देते तो और प्लस से हम वोट जीतते। लेकिन नहीं जीत पा रहे हैं उतनी मतों से, उतनी भारी मतों से। चूंकि 2 आदमी ने, एक तो हमारे श्री पंकज किशोर पप्पू साफ डायरेक्ट कह दिए जब परिस्थिति चाहे जो हो जाएगा, मैं बागी हूं, बागी रहूंगा, किसी परिस्थिति में मैं समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बहुत सारे लोगों को जो हमारे जो कदम से कदम मिला के चले। गंज बाजार ललन कुशवाहा जी और हमारे श्री शिवचंद्र प्रसाद जी, हमारे मुखिया टेंगराड़ी मुखिया श्रीमती लीलम कुशवाहा जी, चैनपुर के रहने वाले श्री अजय सहनी जी, कदम से कदम हमारे गंज बाजार के श्री सदाकत हुसैन जी, गंज बाजार पर वेटनरी डॉक्टर श्री पवन कुमार जी, और गंज बाजार के चौधरी मार्केट के पतंजलि के ऑनर सोनू जी। ये सोनू जी ने पूरा आदम कदम से कदम मिला करके जितने भी मैं नाम लिया, और पूरे मीनापुर के जनता वासियों को, पूरा मीनापुर विधानसभा के जनता वासियों को, जिसने हमें सपोर्ट किया, जिसने सपोर्ट नहीं किया, सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं। हमारे लाइव आने से और किसी ही भाई को ठेस पहुंचा हो, श्री पंकज किशोर पप्पू जी भी आपको ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक मैं भूल नहीं पाऊंगा आपको। चूंकि बागी नहीं बने, आप ईमानदार है, अच्छे छवि के लोग हैं, आपको पर्सनालिटी भगवान अच्छे दिए हैं, आपका चेहरा अच्छा है। जब आप एक बार घर से निकलते हैं तो आपके साथ सैकड़ों लोग खड़ा होते हैं। लेकिन यहां पर जरूरत था एकता का, जिस एकता में आपने साथ नहीं दिया। जानते हैं रावण क्यों परास्त हुआ था? क्योंकि उसके भाई ने ही दगा दिया था। इसलिए आप भाई है, दगा नहीं दीजिए। लेकिन उस समय का और इस समय की बात अलग है। आप साथ नहीं भी दिए फिर भी हम लीड कर गए। यह मीनापुर के जनता मालिक ने दिखाया है, हर वर्ण के लोग दिया है,
चाहे वह एसटी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे समान वर्ग के लोग हो, सभी लोगों ने अपने कदम से कदम मिलाकर के साथ दिया है। और सारे लोग, आप लोग आइए, आज ही मैं इनवाइट करता हूं 14 तारीख के मुजफ्फरपुर के प्रांगण में ढोल ताशा के साथ। परिस्थिति चाहे जो भी हो जाए, हम लीड किए हैं और लीड किए हैं तो मैं जुलूस के साथ, चूंकि आज आगाज हो गया है, 500 से ऊपर कार्यकर्ता जद्दू कार्यालय में पहुंचे थे और सब लोग मुंह मीठा किए हैं और जय जयकार के साथ सब लोग निकले हैं। तो समय बहुत हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों से वादा किया था कि कितने वोट से हम लोग जीत रहे हैं, तो आप लोग कागज कलम लिख लीजिए। सारे वर्ण के कैलकुलेशन के अनुसार 14,000 प्लस वोट से हम जीतने जा रहे हैं। आप लोग लिख लीजिए, कमेंट में लिखिए 14,000 प्लस वोट से हम लीड करने जा रहे हैं एनडीए के प्रत्याशी। अब कैलकुलेशन है, बता दूं कैलकुलेशन क्या है। मीनापुर विधानसभा में सारे वर्ण के साथ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 11 विधानसभा है। और समझिए, सौभाग्य समझिए कैसे जीत हुई है, सो समझिए। पहला श्री मनोज कुमार किसान जी का रैली था, मीनापुर में जगह नहीं मिला तो फिर ठेवना भर पानी का हवाला दिया गया, उनका रैली रद्द हो गया। यह अशुभ घड़ी था रैली रद्द होना श्री मनोज कुमार किसान जी के लिए। ठेवना भर पानी का हवाला दिया गया लेकिन रैली रद्द हो गया। लेकिन आपको याद होगा जब श्री अजय कुमार कुशवाहा जी का रैली हुआ, उस ही मौसम खराब था, लेकिन देखिए मौसम एकाएक बदला और एकदम रंगत छा गया और एकदम शानदार रैली हुआ। लास्ट तक लोग कहते गए टिकट नहीं मिलेगा, टिकट मुझे मिल रहा है। लेकिन कहा गया है ना, जब किस्मत जब पहलवान होता है ना, तब माटी छुएंगे तो सोना हो जाएगा। वही हमारे श्री अजय कुमार कुशवाहा जी का किस्मत बलवान था और सारे विरोधी लग गए, लेकिन फिर भी जीत हुई श्री अजय कुमार कुशवाहा जी को। तो एक बार माइक आप लोग ताली अगर बजता है तो ताली बजाइए, न कमेंट में लिखिए जय एनडीए, जितना लिख सकते हैं जय एनडीए लिखिए। जय एनडीए, श्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, श्री अजय कुमार कुशवाहा जिंदाबाद। चूंकि कौन कहता है कि आत्मा में सुराग नहीं होगा, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो मेरे यारो। और उन्होंने पत्थर उछाला, ईमानदारी से काम किया और लगातार, कहा जाता है ना, कड़ी मेहनत, अनुशासन, दूरदृष्टि आपको एक दिन महान बनाता है। और महान बल्लेबाज ने, कर्मठ उम्मीदवार ने अपना हौसला नहीं छोड़ा, मीनापुर का वो सपना देखा और कदम से कदम मिलाकर के चले। श्री सदाकत हुसैन जी के नजदीक बैठते थे और चौधरी मार्केट में बैठते थे, सिन्हा जी के पास में, सोनू जी के पास में, और कदम से कदम मिला करके चलते थे और लगातार लोगों से मिलते थे, लगातार संपर्क रखते थे। सम्राट चौधरी जी को मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूं। सम्राट चौधरी जी भी ने बहुत पहले ही आगाज कर दिया था, घबराओ नहीं अजय, विजय की तैयारी करो तुम, टिकट तुम्हीं को मिलेगा। और टिकट उनको मिला। यह सहान बात नहीं हो सकता है, पूरा शक्ति लगाया गया लेकिन टिकट उनको मिला, चाहे परिस्थिति चाहे जो भी हो जाए। जब धरना देते थे पटना में जाकर के, तो मैं फोन से वार्तालाप करता था, क्या स्थिति है बताइए, घबराइए नहीं गुप्ता जी, टिकट मिलेगा। और मैं यहां पर हौसला में बुलंद करता था। लेकिन जो भी साथ देने वाले लोग नहीं थे, लास्ट तक फेसबुक पर लिखते चले गए टिकट अफवाह है। बहुत सारे तो लोग फेसबुक पर लिख दिए 14 तारीख के दिन हमारा जो है ना नॉमिनेशन होने वाला है। दे भैया 14 तारीख के दिन संडे है, नॉमिनेशन कैसे होगा? आप है पार्टी के भैया लोग, लेकिन सपोर्ट कीजिए दिल खोल के। 5 साल समय लगता है। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर मनोज भैया, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं श्री पंकज किशोर पप्पू जी, मैं आपसे वादा करता हूं, आप लोग साथ नहीं दिए उसके बाद भी मीनापुर के हर एक सपना साकार होगा। पहला कोशिश होगा इस 5 साल के अंदर में चांदपरना पुल, जिस चांदपरना पुल पर हमारे सहनी समाज के लोग, चांदपरना के लोग फुल बहुमत से वोट दिए हैं,
जात को नहीं देखे हैं, पात को नहीं देखे हैं, और चांद पर ना हमारा फुल बहुमत से सपोर्ट किया है सहनी समाज के लोग। मैं सहनी समाज को मैं धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने नहीं ऊपर देखे हैं नहीं नीचे देखे हैं, श्री अजय कुमार कुशवाहा जी को उन्होंने देखा है और वोट किए हैं। तो वो चीज को याद रखिए। हमारे ललन कुशवाहा जी, लास्ट में हमारे श्रीमती लीलम कुशवाहा जी, उन्होंने भी ठान लिया। वो तो खूब बड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और झांसी की रानी के तरह पूरा दिन रात एक कर करके श्रीमती लीलम कुशवाहा जी ने उन्होंने साथ दिया है। पूरा एकदम सहनी समाज से लेकर के और जाकर के वैश्य समाज से लेकर के कुशवाहा समाज से लेकर के सब जगह जाकर के उन्होंने साथ दिया है। कई दिन तो हो गया है सही से खाना नहीं खाया है श्रीमती लीलम कुशवाहा जी ने। और गंज बाजार के हमारे भैया ललन कुशवाहा जी ने भी बहुत सहयोग किया है। अपने घर पर कैंप लगाया, सारे समुदाय के लोगों को बुलाया, अपने सुजाति लोगों को ही बुलाए और पूरा एकदम बलचस लहरा दिए। पूरा एकदम जय जयकार हो गया। यहां हम बता दें आपको, जय खरार के सहनी समाज के लोग भी हमको सपोर्ट किए हैं। खरार मठ आप समझ सकते हैं, वहां के भी सहनी समाज में बहुत सपोर्ट किए हैं। और हमारे कुशवाहा समाज के तक बातें कुछ निराला है। कुशवाहा समाज पूरा बल तल के साथ सहयोग किए हैं। हम कहते हैं 88% कुशवाहा, मीनापुर के 88% कुशवाहा सपोर्ट किए हैं। 12% कुशवाहा मेरे रिकॉर्ड के अनुसार वो वोट नहीं किए। 12%, जितना ही वोट मीनापुर में हुआ है उसका 12% कुशवाहा वोट नहीं दिए हैं। हरका से कुछ राजपूत समाज के भी लोग वोट नहीं दिए हैं। उनसे मैं मिला हूं तो बोले हैं छोड़िए ना गुप्ता जी, जहां हमको गिराने का मन वहां गिराने दीजिए, ठीक है ना। तो इस कैलकुलेशन के अनुसार जय एनडीए, जय नीतीश कुमार, जय सम्राट चौधरी जी, जय हमारे अजय कुमार कुशवाहा जी। आप सब लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से मीनापुर के जनता के सभी माताएं बहनों को, सभी मैं लोगों को मैं प्रणाम करता हूं जो आप लोगों ने समय दिया। 14 तारीख याद कराइए, 14 तारीख की तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय मीनापुर के जनता। धन्यवाद।